वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में हम डायनामो एसी जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन इस तरह से हम लिख सकते हैं, इट इज़ अ डिवाइस दैट जनरेट्स अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी लिख सकते हैं बाय कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी खास करके उसमें कॉयल रोटेट होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसमें एनर्जी कन्वर्सन भी इसी डेफिनेशन से पता चल जाता है कि व्हाट इज़ द एनर्जी कन्वर्सन इन और ट्रांसफॉर्मेशन इन एसी जनरेटर। तो आपको लिखना है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो चलिए अभी हम प्रिंसिपल देख लेते हैं इसका। तो इसका प्रिंसिपल है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये मेन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब होता क्या है, व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ठीक है, तो कॉइल को रोटेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो वो फ्लक्स चेंज होगा ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और उसकी वजह से करंट फ्लो करना शुरू करेगा। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करता है। अभी हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। तो डायग्राम में आपको पहले मैग्नेटिक फील्ड बना लीजिए, मैग्नेटिक पोल्स बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये मैग्नेटिक पोल्स, इसको आप थोड़ा सिलिंड्रिकल बना सकते हैं एक्सियल फील्ड के लिए। तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो यहाँ से एक कॉइल ले लीजिए जो मैग्नेटिक पोल पीसेस के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बाहर मत निकालिए ऐसे करके। पोल, ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे यहाँ से नॉर्थ से जाता है, तो यहाँ इसके अंदर ही बनाइए, इसके बाहर कॉइल मत बनाइएगा, इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये हो गया तो कॉइल। अभी तो क्या क्या पार्ट है, तो इसका मेन पार्ट्स पूछ सकते हैं। तो मैग्नेटिक पोल्स फॉर फील्ड, दूसरा हमने देखा कॉइल। ठीक है, अब तीसरा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ स्लिप रिंग्स लगाएंगे। अभी डीसी मोटर में क्या लगाया है ना, स्प्लिट रिंग्स। तो ये एक डिफरेंस है एसी जनरेटर और डीसी मोटर में। डिफरेंस भी आया है क्वेश्चन में आईसीएससी में। तो इसमें स्लिप रिंग्स यानी कि कंप्लीट सिलेंडर हम यूज़ करेंगे। तो जैसे में ये जो पहला वायर है, इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं। तो एक फुल सिलेंडर वाला ऐसे दिखा दीजिए। ठीक है, ये तो इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ। तो ये हो गया स्लिप रिंग। और दूसरा जो वायर है, इसके अंदर से यानी कि इंसुलेटेड करके दूसरा जो स्लिप रिंग्स में कनेक्ट कर दीजिए। तो ये यहाँ पर आ गया। तो ये S1 S2। ठीक है, फिर तो स्लिप रिंग्स हो गया। अभी जैसे डीसी मोटर में ब्रशेस लगाया था, तो यहाँ भी ब्रश लगाना। तो B1 B2। ठीक है, अभी यहाँ पर डीसी मोटर में बैटरी लगाया था, तो क्या यहाँ पर हम बैटरी लगाएंगे, एक क्वेश्चन है। तो बहुत सारे बच्चे लगा देते हैं बैटरी, तो मैं बताता हूँ आपको लगाना है कि नहीं। तो क्या देखा हमने, ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस उसमें लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें बैटरी नहीं लगाना, लेकिन ये लोड इसमें लगाना टू कंट्रोल द करंट। तो इसमें बैटरी नहीं लगेगा क्योंकि ये हमें यहाँ पर क्या करना है, इस कॉइल को किसी तरह घुमाना। ठीक है, तो ये इसको घुमाना है ये।
तो अभी इसके साथ क्या होता है, टरबाइन कनेक्टेड होता है। तो टरबाइन में हम लोग स्टीम, हाई प्रेशर स्टीम दे सकते हैं, वाटर फ्रॉम हाइट दे सकते हैं। तो वो टरबाइन घूमेगा तो ये कॉयल भी घूमेगा। तो जब कॉयल घूमेगा तो फ्लक्स चेंज होगा और यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो इसलिए एसी जनरेटर से हमें करंट मिलता है, इसलिए वहाँ पर बैटरी नहीं लगाना है। तो बहुत सारे बच्चे लगा देते हैं, तो ये गलती आप नहीं करना। तो कौन से 4 पार्ट्स है इसमें, तो ये मैग्नेटिक पोल्स, कॉयल, स्लिप रिंग्स, ब्रशेस, ठीक है। तो ये हो गया डायग्राम, इस तरह से आपको बनाना। तो ये इसको बाहर से मत ले जाइए, इसके अंदर से डॉटेड लाइन करके ले जाइए। तो ये हो गया। आप चाहे तो छोटे से रिंग टाइप का फुल रिंग भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ सिलिंड्रिकल स्लिप रिंग्स लिया है, तो ये भी सही है। अब इसमें जो फ्लक्स चेंज होता है और उसके लिए करंट निकलता है ना। बेसिकली क्या होता है, जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ए हो गया एरिया ऑफ द कॉयल, है ना, और थीटा है ये एंगल बिटवीन द फील्ड एंड द नॉर्मल टू द कॉयल। इसलिए जो थीटा चेंज करेंगे, यानी कि हम रोटेशन से थीटा चेंज हो जाता है, ये रोटेशन होता है, तो इसलिए फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंजेस। तो यहाँ फ्लक्स क्यों चेंज होता है, ये रोटेट होने से थीटा चेंज होगा, इसलिए फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो आपको और एक बात याद रखना है, तो जब भी मैक्सिमम फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉयल, यानी कि जब वो परपेंडिकुलर होता है ना, जैसे ये परपेंडिकुलर हो गया और यहाँ से फ्लक्स जा रहे हैं, लाइन्स जा रहे हैं, तो ये मैक्सिमम लिंक हो गए। और ऐसे यदि पैरेलल रखें फील्ड के साथ, लाइन्स के साथ, तो ये जीरो फ्लक्स होगा। तो इसलिए मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, जब परपेंडिकुलर होगा, तो उस समय में मिनिमम ईएमएफ होगा, क्योंकि ईएमएफ इसको साइन थीटा आ जाता है, ठीक है। तो कॉस 90 हो गया, तो कॉस 90 0 होता है, साइन 90 मैक्सिमम होता है, साइन 0 1 होता है, कॉस 0 1, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। इसलिए एक मैक्सिमम होगा तो दूसरा मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम फ्लक्स जब होगा परपेंडिकुलर में, तो मिनिमम ईएमएफ, और मिनिमम फ्लक्स जब होगा लिंक टू द कॉयल, तो ये मैक्सिमम ईएमएफ होगा। तो इसलिए ये थीटा के साथ चेंज होता रहता है और डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, इसलिए ये एसी जनरेटर है ना। तो एसी जनरेटर क्यों बोलते हैं इसको, तो वाई एसी जनरेटर, वाई एसी जनरेटर, है ना, वाई इज इट कॉल्ड एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि द डायरेक्शन ऑफ करंट तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होता है जैसे जैसे वो कॉयल रोटेट करेगा, तो इसलिए तो उसको एसी बोलते हैं, है ना। कभी B1 to B2 जाएगा, कभी B2 to B1 जाएगा, तो डिपेंड करेगा, इसलिए इसको अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर बोलते हैं। तो ईएमएफ कैसे बढ़ा सकते हैं इसमें, है ना, हाउ टू इंक्रीज ईएमएफ। तो ईएमएफ कैसे बढ़ा सकते हैं, हाउ कैन यू इंक्रीज द ईएमएफ। तो पहला पॉइंट है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। तो इन द कॉयल में यदि टर्न्स को बढ़ा दीजिए, ठीक है, इन द कॉयल। सेकेंड है बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉयल, ठीक है। तो इसमें 2 फैक्टर है, स्पीड बढ़ाते हैं तभी भी बढ़ता है, लेकिन स्पीड बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगा।
तो इसलिए इंडिया में कितने फ्रीक्वेंसी में होता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी प्रोड्यूस, तो हो गया 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ तो एक्सिस बना लीजिए, तो ये हो गया टाइम एक्सिस, ये हो गया ईएमएफ और करंट। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए स्केल से, एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा, तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस ले लीजिए और इसे सेम डिस्टेंस में डॉटेड मार्क। तो यहाँ से शुरू कीजिए, मैक्सिमम जाएगा, फिर मिनिमम होगा, फिर डायरेक्शन चेंज करेगा यहाँ पर, फिर ये आएगा, तो ये हो गया 1.5 रोटेशन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ होता है एसी, इसलिए एसी का सिंबल ऐसे लिया जाता है, ये ग्राफ का एक पार्ट यहाँ पर ऐसे बना दिया जाता है, इस तरह से चेंज कर रहा है, तो ये हो गया एसी का सिंबल। तो इस जनरेटर में भी जब एक तरफ घूमता है तो ये होगा, फिर दूसरा ऐसे करके घूमेगा, है ना, तो वो दूसरी तरफ करंट आ जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो गया। अभी डायरेक्शन ऑफ करंट निकालने के लिए कैसे, कौन सा रूल लगाते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आपको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाइए, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो डायरेक्शन ऑफ करंट आई है, सो आई इज देयर इन द स्पेलिंग ऑफ राइट, है ना, तो वो है राइट हैंड रूल लगा दीजिए। तो ये रूल है, लॉ नहीं है, तो इस तरह से फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से करंट निकाल सकते हैं कॉइल में।